झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दरअसल पिछले दिनों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनुराग गुप्ता को स्थायी डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया। इसके बाद बीजेपी यानी झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर हो गई। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और गैर कानूनी बताया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो नियुक्ति हुई है अवैध है, लिहाजा इस पर कोर्ट संज्ञान ले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी के तौर पर उनके जो कृत्य हैं, उनके जो एक्टिविटीज हैं वो संदिग्ध रहे हैं, लिहाजा इस मामले को लेकर के वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई है वो सीधे तौर पर कानून का वायलेशन करती है। बाबूलाल मरांडी ने यह बताने की कोशिश की कि जो नियुक्ति हुई है गलत हुई है, लिहाजा इस नियुक्ति को कहीं न कहीं खारिज करने की जरूरत है और उन्होंने इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। बाबूलाल मरांडी के सवालों का जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आए। उन्होंने सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी को कहा कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपके मंत्रिपरिषद ने एक निर्णय लिया था जिसमें ओबीसी आरक्षण घटा दिया गया था। अब हेमंत सोरेन की सरकार है और उनका मंत्रिपरिषद है, उनका कैबिनेट है, लिहाजा उस कैबिनेट एक डिसीजन लिया है जिसमें अनुराग गुप्ता को डीजीपी के तौर पर नामित किया गया है। लिहाजा कहीं न कहीं कैबिनेट को यह अधिकार है कि वो कोई डिसीजन ले सकती है और उसके लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को, गठबंधन की सरकार को जनादेश दिया है और इस जनादेश का आपको सम्मान करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लिहाजा आप विपक्ष में बैठे और ये जरूरी है कि आप जनादेश का सम्मान करें। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि उनको 2024 के विधानसभा चुनाव में भरोसा था कि उनकी सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कैबिनेट के सर्वेसर्वा रहेंगे, लिहाजा वो जो चाहेंगे निर्णय लेंगे। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लिहाजा झारखंड की जनता ने जो है हेमंत सोरेन को अपना सिरमौर बनाया है, राज्य का मुखिया बनाया है। लिहाजा उस सरकार ने, उस मुखिया ने जो है झारखंड के डीजीपी के तौर पर अनुराग गुप्ता को नामित किया है। इस पर बाबूलाल मरांडी को दर्द नहीं होना चाहिए।